तो गाइस अब ये सेक्शन में हम बात करने वाले केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या बताओ? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस या तो केमियोस्मोटिक थियरी। ठीक है, अब ये थियरी का बेसिक क्या है मैं समझा देता हूं। देखो बेटा, ये अगर कोई प्लांट है, ये कौन है बताओ? ये प्लांट है। ठीक है, प्लांट पूरा प्लांट नहीं है, मैं एक्चुअली मैं एक लीफ बनाया। क्या बताओ? LEAF, आराम से समझ जाओ। ठीक है, तो लीफ के अंदर क्या होगा? फोटोसिंथेटिक सेल, स्पेशल फोटोसिंथेटिक सेल। क्या होगा बताओ? लीफ के अंदर क्या होगा? स्पेशल फोटोसिंथेटिक सेल, जिसका नाम क्या है? मेसोफिल सेल। और मेसोफिल सेल के अंदर क्या होगा बताओ? एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेल, जिसका नाम क्या है बताओ? क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम बताओ? CHLOROPLAST, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यहां पर मैं फाइनली ये जो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हो रहा है, ये हो रहा है कहां पर बताओ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। कहां पर बताओ? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। ये एक मतलब एक प्यारा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये कौन है बताओ? क्लोरोप्लास्ट। कौन बताओ? तो क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन या सिंगल मेम्ब्रेन? डबल मेम्ब्रेन। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है? ग्राना। ठीक है, जैसे कि मैरी बिस्किट सजा के तुमने रख दिया यहाँ पर चाय के साथ। ठीक है, तो ये ग्राना है। ग्राना लिख देता हूं यहाँ पर, ग्राना। हाँ, ग्राना। तो ये ग्राना के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है बताओ? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। क्या हो रहा है बताओ? मैं बार बार बता रहा हूं, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस एक्चुअली है क्या। यहां पर मैंने जो आपको साइक्लिक पाथवे पढ़ाया, नॉन साइक्लिक पाथवे पढ़ाया, वो पाथवे में आपने देखा होगा साइक्लिक पाथवे में 2 ATP प्रोडक्शन हुआ। कितना ATP बेटा? ATP स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ATP इज ए एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या है बेटा बताओ? ATP किसके अंदर प्रोडक्शन हुआ बताओ? ATP किसके अंदर प्रोडक्शन हुआ बताओ? किसके अंदर? ये ग्राना के थाइलाकॉइड प्लेट के अंदर। किसके अंदर बताओ? ये जो ग्राना बहुत सारा प्लेट से बना है, प्लेट का नाम क्या है? थाइलाकॉइड प्लेट। तो थाइलाकॉइड प्लेट के अंदर लाइट रिएक्शन में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवे होता है, वहां पर क्या बना बताओ? ATP। क्या बना? ATP बना। और एक प्रोडक्ट बना, क्या नाम है उसका? NADPH2। और इवोल्यूशन क्या हुआ? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये चीज हम देखेंगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर। वहां पर सिंपली दिखा दिया था कि इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B6 से कहां पर जा रहा है? साइटोक्रोम F में जा रहा है, तो क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है ATP। पर ATP प्रोडक्शन इज लिटिल बिट लविंग। कैसा बताओ? लिटिल बिट व्हाट? लविंग। इट इज लविंग इनसाइड द व्हाट? ग्राना, इनसाइड द थाइलाकॉइड प्लेट। तो ये ATP किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसके अंदर हो रहा है? ग्राना। किसके अंदर बताओ? ग्राना। एंड ग्राना इज मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड व्हाट? थाइलाकॉइड प्लेट। तो यहाँ पर मैं एक थाइलाकॉइड प्लेट बनाता हूँ। ये क्या बनाया बेटा मैंने? क्या बनाया यहाँ पर बताओ? एक थाइलाकॉइड प्लेट। और थाइलाकॉइड प्लेट जो है, इसका मेम्ब्रेन मैंने थोड़ा सा मोटा करके बनाया। ये क्या है बताओ? मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? थाइलाकॉइड प्लेट। ठीक है, ये हो गया मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट? थाइलाकॉइड प्लेट। थोड़ा समझाया? पूरा समझाया था? है बच्चों, जल्दी रिस्पॉन्स करो। पूरा समझा? ऐसा है। तो ये थाइलाकॉइड प्लेट एक्चुअली किसका हिस्सा बताओ? ग्राना का। और ग्राना के अंदर यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है बताओ? लाइट रिएक्शन। LIGHT, लाइट रिएक्शन। ठीक है, और लाइट रिएक्शन होके यहाँ पर बन क्या रहा है बताओ? ATP। दूसरा क्या बन रहा है बताओ? NADPH2। और फोटोलाइसिस होके इवोल्यूशन क्या हो रहा है बताओ? ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो ये जो है कॉम्प्लेक्स, ये हो गया कौन बताओ? मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड प्लेट। क्या हो गया बताओ? मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड प्लेट। MTP स्टैंड फॉर व्हाट? मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड प्लेट। ठीक है, अब देखो ये थाइलाकॉइड प्लेट में मान लो यहां पर मौजूद है PS2। ये कौन है बेटा? ये कौन है बताओ? PS
PS2। मैंने बताया था ना थाइलाकॉइड प्लेट के अंदर क्या होता है, ग्राना के अंदर क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। तो ये PS2 मतलब क्या है, कौन सा फोटो सिस्टम, फोटो सिस्टम 2। और यहां पर मान लो फोटो सिस्टम 1। क्या मानने के लिए बोला रे बच्चों, ये कौन है, ये हो गया फोटो सिस्टम 1। समझ में आया। अब देखो अगर नॉन साइक्लिक पाथवे की बात करें तो बीच में कौन सा स्टेप में एनर्जी प्रोडक्शन होता है बताओ, कौन सा स्टेप में बताओ, साइटोक्रोम B6 से जब इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है, साइटोक्रोम F में जाता है, तब क्या होता है बताओ, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। अब यहां पर बीच में मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन जर्नी का ये जो मतलब ये है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन था, तो ये कौन है बताओ, ये मान लो साइटोक्रोम B6 एंड व्हाट, साइटोक्रोम F। ठीक है, तो इसी समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जर्नी के समय क्या होगा, एटीपी प्रोडक्शन होगा। पर एटीपी प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है एक्चुअली, यही हमको क्या है बताओ, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में जानना है। अब देखो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स के बारे में तुमको और जानना है। ठीक है, ये जो तुम्हारा कौन सा बताओ, मेम्ब्रेन का इनर साइड, थाइलाकॉइड प्लेट में जो मेम्ब्रेन का इनर साइड है, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स होता है। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका नाम क्या है बताओ, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इसका बताओ, ये जो कॉम्प्लेक्स है थाइलाकॉइड, क्वेश्चन आपको पूछता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये कहां पर मौजूद है, थाइलाकॉइड प्लेट का इनर मेम्ब्रेन पे या मतलब आउटर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन, कहां पर बताओ, इनर पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है बताओ, वाटर स्प्लिटिंग व्हाट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स के दौरान क्या होगा बताओ, वाटर फोटोलाइसिस, मतलब वाटर का क्या हो जाएगा, फोटोलाइसिस। क्या हो जाएगा बताओ, फोटोलाइसिस। पता है ना फोटोसिंथेसिस में वाटर का क्या होता है बताओ, फोटोलाइसिस होता है, वाटर टूट जाता है। तो देखो यहाँ पर मान लो अगर वाटर आपका टूट गया, देखो ये हो गया H2O, क्या है बताओ, H2O। तो ये वाटर अगर टूट गया तो यहाँ पर बनेगा क्या क्या बताओ, क्या क्या बनेगा बताओ, एक तो बनेगा यहाँ पर 2H+ आयन, और क्या बनेगा, हाफ मॉलिक्यूल क्या बताओ, ऑक्सीजन। क्या बनेगा बताओ, हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन। तो ये एमसीक्यू आपको पूछा जाता है कि ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन होता है फोटोसिंथेसिस में वो एक्चुअली कहां पर होता है बताओ, लुमेन ऑफ थाइलाकॉइड प्लेट। कहां पर बताओ, लुमेन ऑफ थाइलाकॉइड प्लेट। ये हो गया थाइलाकॉइड प्लेट का आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। क्या है बताओ, आउटर साइड ऑफ थाइलाकॉइड प्लेट्स मेम्ब्रेन। और ये हो गया कौन सा, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। और ये जो जगह है इसको क्या बनेंगे, लुमेन। क्या बनेंगे बताओ, इस जगह को क्या बनेंगे बताओ बच्चों, लुमेन। ठीक है, तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन वाटर स्प्लिट होके कहां पर होता है बताओ, लुमेन में। और यहां पर किसका कंसंट्रेशन, ऐसा अगर कंटिन्यूअसली वाटर का स्प्लिटिंग होते जाएगा तो लुमेन में किसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा बताओ, हाइड्रोजन आयन। किसका बताओ, हाइड्रोजन आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जगह है ये। किसका कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा लुमेन में बताओ, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब देखो एक घटना हुआ है। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जर्नी, यहाँ पर ये कौन है, ये सन है। कौन है बताओ, सन है। अब साइक्लिक या नॉन साइक्लिक पाथवे में क्या होगा, ये जो मतलब फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2, यहाँ पर क्या होगा, सनलाइट जब गिरेगा तो यहाँ से कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा बताओ, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन या नॉन एक्साइटेड, एक्साइटेड। अब डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली पास आउट होगा कहां तक, साइटोक्रोम B6। साइटोक्रोम B6 से जब इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा, साइटोक्रोम F में जाएगा, तब क्या होगा बताओ, यहां पर एनर्जी प्रोडक्शन होगा जिसका नाम क्या है, एटीपी। क्या नाम बताओ, एटीपी। एक्चुअली यहां पर क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, ये इलेक्ट्रॉन अभी क्या है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन या नॉन एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यूटिलाइज करके ये साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F क्या करेगा, ये तुम्हारा बोर्ड के बाहर ये जो जगह है, ये कौन सा जगह बताओ, ग्राना या स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। ये जो जगह है, ये जगह का नाम क्या है बताओ, ये जगह का नाम क्या है बताओ बच्चों, STROMA, स्ट्रोमा। ठीक है, तो मतलब ये जो जगह है, खाली जगह है, इसका नाम क्या है, स्ट्रोमा। क्या है बताओ, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में ऑलरेडी क्या रहता है, H+ आयन। क्या रहता है बताओ, H+ आयन स्ट्रोमा में ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यूटिलाइज करके क्या होता है बताओ,
यहां से स्ट्रोमा से, एक्चुअली स्ट्रोमा से क्या होता है, H प्लस आयन कहां पर भेज दिया जाता है बताओ, लुमेन ऑफ थाइलाकोइड प्लेट। कहां पर भेज दिया जाता है बताओ, लुमेन ऑफ थाइलाकोइड प्लेट। फिर से क्या हुआ, यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा। ठीक है, ये होता है जब एटीपी सिंथेसिस होता है। ठीक है, रियली ये होता है, यहां पर क्या होता है, ये जो थाइलाकोइड का लुमेन है, लुमेन में क्या होता है बताओ, हाइड्रोजन आयन को पंप कर दिया जाता है। कौन पंप करता है बताओ, साइटोक्रोम प्रोटीन जो है, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F। ठीक है, तो साइटोक्रोम याद रखो, क्या याद रखोगे, सीधा बताओ, साइटोक्रोम। ठीक है, तो यहां पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन अभी क्या हुआ, बढ़ गया या कम हो गया बताओ, क्या हो गया बच्चों, बताओ जल्दी बताओ, बढ़ गया ना। ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन रियली क्या हो गया बताओ, लुमेन ऑफ थाइलाकोइड प्लेट में क्या हो गया बताओ, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया। दो तरह से हुआ, एक तो वाटर स्प्लिट हो गया, हाइड्रोजन आयन बढ़ा, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी यूटिलाइज करके ये जो तुम्हारा कौन है, स्ट्रोमा है, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन अंदर है। अब हाइड्रोजन आयन अंदर क्या कर रहा है बताओ, किलबिल कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गया ये हाइड्रोजन आयन। अब यहां पर ये हाइड्रोजन आयन क्या करता है बताओ, ये जगह पे थाइलाकोइड प्लेट के ऊपर यहां पर एक कॉम्प्लेक्स होता है, मैं लिख के देता, यहां पर एक क्या होता है, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। क्या होता है बताओ बच्चों, थाइलाकोइड प्लेट के ऊपर यहां पर क्या होता है बताओ, एक खास प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जिसका नाम है F0। क्या कॉम्प्लेक्स है इसका नाम बताओ, ए कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है बताओ, ए कॉम्प्लेक्स का नाम हो गया F0। क्या नाम है बताओ, जो जल्दी बताओ, F0। ठीक है, और इसके नीचे यहां पर और एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम F1। क्या नाम बताओ, ये मैं एक दो F1 कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा हूं तुम्हारे लिए, बना रहा हूं। ठीक है, ये मान लो कौन सा कॉम्प्लेक्स बताओ, बाहर F1। चलो F1 थोड़ा सा हेजी हो गया, इसको थोड़ा सा और फैशन में बनाता हूं। मान लो ये जो आपका पोर्शन है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में कौन सा पोर्शन इंसर्टेड रहेगा बताओ, F0। कौन सा पोर्शन बताओ, F0। और ये जो पोर्शन है इसका नाम क्या है बताओ, F1। कौन सा पोर्शन बताओ, F1। तो टोटल कौन सा नाम दोगे इसको, F0 F1 कॉम्प्लेक्स। क्या नाम दोगे बताओ, F0 F1 कॉम्प्लेक्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। कहां पर होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में। और कहां पर होता है, थाइलाकोइड प्लेट में भी। कहां पर बताओ, थाइलाकोइड प्लेट में भी। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, अंदर लुमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या हुआ है, ड्रामेटिकली क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवे। और यहां से जब साइड मतलब क्या हो रहा है, ये जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जब बढ़ रहा है तो F0 F1 कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हाइड्रोजन आयन को पंप करके कहां पर भेज देता है बताओ, फिर से स्ट्रोमा में भेज देता है। कहां पर भेज देता है बताओ, फिर से कहां पर भेज देता है बताओ, स्ट्रोमा में। यहां पर हाइड्रोजन आयन आ गया। ठीक है, बहुत सारा हाइड्रोजन आयन यहां पर भेज देगा पंप करके। अब देखो किसी को अगर जबरदस्ती पंप करके भेज दिया जा रहा है तो एक फोर्स बनता है ना, बनता है क्या नहीं बनता है, तो वो फोर्स से क्या होता है, ये F0 F1 कॉम्प्लेक्स ऐसे ऐसे घूमने लगता है। क्या करने लगता है बताओ, घूमने लगता है। तो यहां पर एक्चुअली क्या होता है, ये जगह पे रहता है एक कुछ गड्ढा रहता है। क्या रहता है बताओ, कुछ क्या रहता है बताओ, ये जगह पे कुछ गड्ढा, एक्चुअली गड्ढा मतलब क्या है, कुछ पॉकेट रहता है। F0 F1 कॉम्प्लेक्स में क्या रहता है बताओ, कुछ पॉकेट। और एक पॉकेट में क्या होता है, ADP। क्या होता है बताओ, पॉकेट में क्या होता है, ADP। और दूसरा इसका साइड में और छोटा सा और पॉकेट होता है, यहां पर रहता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI। क्या रहता है बताओ, PI। अब ये जब घूमने लगता है तो ये पॉकेट क्या होता है, एक दूसरे के पास आ जाता है। क्या होता है बताओ, ये किसके वजह से घुमा बताओ, ये जब फोर्सफुली हाइड्रोजन आयन F0 F1 कॉम्प्लेक्स से क्या हो रहा है, फोर्सफुली कहां पर आ रहा है बताओ, स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, तो इसका फोर्स से ये घूमने लगता है। तो ये ADP के साथ क्या होता है, ATP प्रेस करके लगा, सॉरी ADP के साथ क्या होता है बताओ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेस करके लगा देता है। तो इसमें से प्रोडक्शन होके निकलता है कौन बताओ, ATP। क्या निकलता है बताओ, ATP। बात समझा या नहीं समझा। इस तरह से एक्चुअली क्या होता है बताओ, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में ATP तैयार होता है। समझा या नहीं समझा। अब देखो यहाँ पर NADPH2 प्रोडक्शन होता है। क्या प्रोडक्शन होता है, NADPH2। तो यहाँ पर एक आउटर मेम्ब्रेन में यहाँ पर क्या रहता है, एक मेम्ब्रेन का आउटसाइड में यहाँ पर क्या रहता है, एक एंजाइम। क्या रहता है बताओ,
थाइलाकॉइड प्लेट के अंदर का पोर्शन में क्या रहता है, कौन सा बताओ, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। क्या रहता है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, एक पूछता है। और बाहर का साइड में, थाइलाकॉइड प्लेट का मेम्ब्रेन का बाहर का साइड में क्या रहता है बताओ, एक एंजाइम रहता है जिसका नाम एक्चुअली क्या है बताओ, NADP रिडक्टेज। क्या नाम है बेटा, इसका नाम क्या है बताओ, NADP रिडक्टेज। क्या नाम है बताओ, क्या इसका नाम, ये एंजाइम का नाम क्या है, NADP रिडक्टेज। अब देखो NADP यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, NADP है, NADP क्या है बताओ यहाँ पर, NADP। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन आयन को यहाँ पर पंप करके बाहर भेजा गया ना, हाइड्रोजन को पंप करके कहां पर बाहर भेजा गया ना, तो ये हाइड्रोजन आयन को उठा लेता है कौन बताओ, NADP। कौन उठा लेता है, NADP। तो NADP क्या बन जाता है बताओ, NADP is converted to NADPH2, that is the champion product of what, केमियोस्मोटिक थ्योरी और फोटोसिंथेसिस। समझ में आया या नहीं आया, ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। एक बार फिर से समझा या समझ गया ऑलरेडी, कूल, ठीक है चलो कॉपी करो। देखो ये जो NADP है ना, NADP हाइड्रोजन के साथ क्यों मिला बताओ, ड्यू टू द एक्शन ऑफ NADP रिडक्टेज। किसके एक्शन में बताओ, NADP रिडक्टेज। ठीक है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू ये भी याद रखना। चलो कॉपी कर लो।